दोस्तों, आज सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं अभी आया हूँ एक ऐसी सड़क देखने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शहर के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं रह रहा हूँ लखनऊ में। तो लखनऊ में अभी प्राधिकरण चल रहा है, काम चल रहा है, लखनऊ विकास पर है। वैसे अब लखनऊ के दो भाग हो चुके हैं, एक है पुराना लखनऊ और एक है नया लखनऊ। अब ये मैं है नए लखनऊ की तरफ। यहाँ पर एक रोड है जिसे लोग कहते हैं आउटर रिंग रोड, जिसका नाम है NH 230। आज मैं वही देखने आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायतें रहती हैं कि सड़कें ख़राब होती चली जा रही हैं, सरकार अपना सही से काम नहीं कर पा रही है। तो मैं चेक करने आया हूँ कि हमारे लखनऊ में कैसा काम चल रहा है, सही काम चल रहा है या फिर गलत काम चल रहा है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सड़क चेक करने क्यों आया हूं, क्योंकि आजकल बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं केवल सड़क को लेकर। जैसे अभी हमारे पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर भाई, तो उन्होंने एक सड़क घोटाले का खुलासा किया था। तो जो नेता थे उन्होंने मुकेश चंद्राकर भाई जो थे हमारे, उनको मारकर सेफ्टी टैंक में डाल दिया था। तो वो तो एक कारण है ही। तो आज मैं भी यही चेक करने आया हूँ कि केवल बस्तर में ही ऐसी सड़कें हैं जो पत्रकार को मरवा सकती हैं, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई सड़कें हैं जिन पे पैसा तो बहुत सारा लगा हुआ है, बहुत ही अच्छे से काम किया गया है, लेकिन बाद में वो जर्जर हो गई है। ताकि ये तो अभी जल्दी बन रहा है, अभी आगे बन भी रहा है। जो ये रोड है, ये हरदोई, लखनऊ, बरेली, कानपुर, इन शहरों को जोड़ती है और ये लखनऊ के चारों तरफ घूमती है। आउटर रिंग रोड इसे कहते हैं। और यहाँ पर अभी हरियाली है। बाकी ये जब रोड बनी है तो यहाँ पर बाग हुआ करते थे, उनको कटवा दिया गया है, पेड़ों को यहाँ पर कटवाया गया है। वैसे जो यहाँ के किसान हैं उनसे सरकार ने बात की और फिर उनको पैसे दिए और फिर ये बनी है। और इसको बनवा रहे हैं NHAI, मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और LDA जो लखनऊ में काम करती है, LDA और NHAI, ये दोनों समूह हैं जो इसे मिलकर बनवा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट है राजनाथ सिंह जी का। और अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि लखनऊ में BJP की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तो आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह, इन दोनों लोगों ने इसको बनवाने को सोचा है, इसको शुरुआत करवाई है इसके निर्माण की। 2016 में ये शुरू हुआ था और इससे पहले जब डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर आउटर रिंग रोड बनेगा तो इसकी जानकारी न्यूज़पेपर वगैरह में दी गई थी, पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट कुछ दिन बाद इसमें काम होना शुरू हो गया, तब लोगों को दिखाई दिया कि हाँ ये सही है। अगर हम लोग उधर से आएंगे तो इधर हम लोग रायबरेली, कानपुर और भी उन्नाव जैसे ज़िले पर जाएंगे, और अगर इधर से जाएंगे तो इधर सीतापुर और अयोध्या, और एक चीज़ मुझे दिख नहीं रही है, बहराइच जाएंगे। अगर इधर से जाएंगे तो हम लोग जाएंगे सीतापुर, बहराइच और अयोध्या, 3 जाएंगे, 3 रूट हैं इधर। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये 8 सड़कें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। ये 8 रोड हैं यहाँ पर। ये हाईवे है हमारे लखनऊ का। वैसे हमारे लखनऊ में बहुत सारे हाईवे बने हुए हैं, एक आगरा हाईवे है और ये आउटर रिंग रोड है, लखनऊ के चारों तरफ घूमता है। तो अभी मैं उस साइड से इधर आ चुका हूँ क्योंकि हाईवे बहुत बड़ा है, 8 लाइनर हाईवे है। इसको अगर पूरा टूर करूँगा, पूरा कवर करूँगा तो एक वीडियो में तो कवर हो नहीं पाएगा। बाकी मोदी जी ने कहा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी से मैं सड़कें बनवा रहा हूँ। यही है ना स्पेस टेक्नोलॉजी। दरारें अभी से आने लगी हैं, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। बाकी ये सब बात है। और अभी एक विवाद भी हो गया है कि सीधी जिला से एक लीला साहू जी यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई थी कि हमारे क्षेत्र की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उनको सही करवा दिया जाए। तो सीधी से BJP सांसद है राजेश मिश्रा जी, उन्होंने वादा किया था और वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो वो परेशान है इस समय। मैंने भी स्क्रिप्ट लिख दी है और अभी मैं भी वीडियो शूट करूँगा। और मैं भी कहना चाहता हूँ, ये कहीं जैसे मल्लमपुरम में हुआ था वैसे यहाँ पर भी ना हो जाए। बाकी काम करवाया है, ऊपर बनवा दिया है अच्छे से, पर डर है अभी भी, क्योंकि ये अभी सही से
यूज़ भी नहीं कर पाए हैं लोग। अभी यहाँ पर ज़्यादा गाड़ी वगैरह चलती भी नहीं है, पहले से ही ये टूटने लगा है। इसको मैं कहता हूँ कि अगर सड़कें बनवाई जा रही हैं, क्योंकि एक क्षेत्र की, एक शहर की सड़कें ही दिखती हैं, सड़कें और इमारतें। अगर सड़कें ही सही नहीं होंगी तो क्या होगा भाई बताइए। विदेश में अगर आप जाएंगे या फिर कोई विदेश से आएगा तो वो हमारे शहर में क्या देखेगा? वो इमारतें देखेगा, सड़कें देखेगा, और क्या ही वो देख सकता है, क्योंकि जो उसके लिए फ्री है वो वही देखेगा। और स्टैंडिंग एरिया देखेगा कि क्या स्टैंडिंग एरिया की हालत है। स्टैंडिंग एरिया अच्छा है, बट अभी ये चालू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं और बस वगैरह भी इधर चलती नहीं है। अभी जब ये विकसित हो जाएगा ज़्यादा, तब इधर बस वगैरह सब कुछ चलने लगेगा। मुझे लग रहा है कि जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने पैसा लिया है इसको पेंट करवाने का, किसी गांव के ही आदमी को दे दिया है, तो उसने पेंट तो किया है, बट ऐसे पेंट किया है कि कुछ कहने को नहीं। इधर भी फैला दिया है और इधर भी फैला दिया है। अब बनवा रहे हैं, आपको पैसा मिला है तो एक्सपर्ट्स को बुलाइए, अच्छे अच्छे पेंटर्स को बुलाइए जो स्प्रे वाले पेंट से इसको अच्छे से पेंट करें। और यहाँ पर कुछ लिखवा देना था, शायद अभी आगे लिखवाएंगे जब ये पूरा कंप्लीट तो अभी हुआ नहीं है, पर गाड़ियाँ चलने लगी हैं और इसकी हालत भी जर्जर होना शुरू हो चुका है। और सामने एक बनाया गया है स्थान कि जैसे ये हाईवे है तो दो गांव हैं, एक इधर गांव है और एक इधर गांव है। कोई इधर गांव से उधर वाले गांव जाना चाहे तो इतनी बड़ी बड़ी रोड है और इन पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं कि कुछ कहने को नहीं। ट्रक चलते हैं यहाँ पर, तो अगर वो ऐसे सड़कें पार करेंगे तो एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब एक्सीडेंट होगा तब ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये बनाया गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो शहर में बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, जैसे आउटर रिंग रोड, हाईवे, ये बनती हैं कि ट्रैफिक को नियंत्रण में रखने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे शहर में ट्रैफिक लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब शहर में ज़्यादा लोग होंगे तो उनके सुविधा के लिए वाहन भी वो खरीदेंगे, बेसिक सी बात है। तो जब वो लोग खरीदेंगे तो सड़कों का उपयोग करेंगे। अगर वही 20-30 फीट की सड़क होगी और वहाँ पर 7 लाख वाली शहर के जनसंख्या वाले लोग अपनी गाड़ी से चलेंगे तो ट्रैफिक लगेगा। इसी ट्रैफिक को नियंत्रण में लाने के लिए ये आउटर रिंग रोड लखनऊ में बनाया गया है। वैसे भी लखनऊ में बहुत सारे काम चल रहे हैं। यूपी जो है वो भी विकास पर है, क्योंकि मैं अभी कानपुर गया था, वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है और ये जल्द ही कानपुर में भी अटैच हो जाएगा। क्योंकि कानपुर में ये काम पहले से ही हो के रखा है, क्योंकि मैं गया हूँ कानपुर में, ये पहले ही बना है। लखनऊ में साथ में ही ये बोला गया था कि बनेगा, लेकिन कानपुर में जल्द बन गया क्योंकि वहाँ चमड़े का कारोबार ज़्यादा होता है। वो एक विकसित शहर मान सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पर व्यापार ही व्यापार होता है। तो वहाँ पर जल्दी जल्दी ट्रैफिक बढ़ा तो जल्दी जल्दी वहाँ पर सड़कें बन गई आराम से और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और लखनऊ भी अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है। वैसे पुराना लखनऊ तो विकसित है, लेकिन जो नया लखनऊ है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, हरियाली हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, केवल 2-4 यूनिवर्सिटीज़ दिख जाती हैं और 2-4 लड़के जो ब्रेकअप से रूट के सामने बैठे होते हैं, वो यूनिवर्सिटी है शायद, या फिर हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी ये विकसित नहीं है। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल में आए हैं और व्यू पॉइंट पर खड़े हैं और इधर देख रहे हैं तो जंगल के पेड़ दिख रहे हैं। ऐसे ये एक आम का बाग है, क्योंकि जब इधर से जाएंगे तो हम लोगों को आगे गांव वाला एरिया देखने को मिलेगा। तो गांव वगैरह एरिया जो होता है वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह लगे ही रहते हैं। यहाँ पर मेरे घर के मुकाबले नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर जगह जगह लगे हुए हैं। एक सामने लगा है और एक इधर लगा है। और अभी यहाँ पर एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी भी बनेगी, मुझे देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि बेसिक सी बात है, जहाँ लोग विकसित होंगे, लोग उन्नति कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। ताकि बहुत अच्छा काम किया है, इतना काम किया है कि काम चल जाएगा।
लेकिन जिस हिसाब से भाषण देते हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड बनाएंगे और उस पर हमारे काफ़िले की गाड़ी गुजरेगी, बाकी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा काम नहीं किया है कि उनकी केवल प्रशंसा ही कर दे। क्योंकि अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो केजरीवाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने तो वहाँ पर सड़कें बना दी हैं जहाँ पर सड़कें बनाना मुमकिन ही नहीं था। और उधर ये डिवाइडर है, यहाँ पर पेड़ लग जाए तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि बीच में आप हाईवेज़ में डिवाइडर देखते हैं, इसमें पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कोई सामने से गाड़ी आ रही हो तो उसकी हेडलाइट सीधा आँखों में ना पड़े और चौंधिया ना जाए। इससे अगर हेडलाइट सीधा आँखों में पड़ती है तो आँखें धोखा खा जाती है और एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। इसलिए डिवाइडर में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। मैंने इसको पढ़ा था किताब में, और मैंने खान सर की क्लास भी ली थी, उसमें खान सर ने भी बताया था। एक बार किताब में पढ़ा और एक बार खान सर की क्लास में, बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे अगर कोई यहाँ अच्छा व्यापार करना चाहे तो आसपास की ज़मीनें खरीदे, ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और यहाँ पर कोई हॉस्पिटल खुलवा दे, कोई स्कूल खुलवा दे, समाज के लिए काम करने वाले खुलवा दे तो उसका बहुत अच्छा काम चलेगा। बाकी मैं यहाँ आया हूँ, बहुत प्यारी लोकेशन है, ऊपर से देखो तो सड़कें दिख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सीन मैंने मूवीज़ में ही देखा है, आज पहली बार अपनी आंखों से देखा है। आज मुझे महसूस हुआ है कि ऊपर से जब सड़कें देखो 8 लाइनर वाली, तब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अभी ये विकास का काम चल रहा है, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। अभी जैसे यहाँ पर लाइट्स लगी हैं, पर ये मेरे हिसाब से और लग जानी चाहिए, क्योंकि हाईवे है और कई कई जगह आया हूँ मैं वहाँ पर, तो उधर लाइटें नहीं लगी हुई हैं। तो अभी यहाँ पर लाइट्स लगेंगी और सारा काम हो जाएगा, तब मैं एक बार फिर यहाँ पर आऊँगा। बाकी मैं भी ये चेक करने आया हूँ, ये देखने आया हूँ, और जब ये बन जाएगा पूरी तरीके से तब मैं एक और बार यहाँ पर आऊँगा। बाकी मेरा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय इस प्यारी सी लोकेशन के साथ।